अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम तीसरी क्लास के उर्दू के सबक ईद अल फितर के सवाल करेंगे। मशकी सवाल हैं। सवाल नंबर 1 है, ईद अल फितर कब मनाई जाती है? यानी कि ईद का त्यौहार जो होता है ईद अल फितर का, वो कब मनाया जाता है? तो इसका आप जवाब लिखेंगे, रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद अल फितर मनाई जाती है। सवाल नंबर 2 है, ईद की नमाज़ कहाँ पढ़ी जाती है? तो इसका जवाब आप इस तरह लिखेंगे, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है। यानी कि ईद की नमाज जो है वो ईदगाह में अदा की जाती है। सदका फ़ितर किन को दिया जाता है? यानी कि सदका फ़ितर जो बांटते हैं हम वो किसको देते हैं? सदका फ़ितर ईद की नमाज से पहले गरीबों, यतीमों और मस्कीनों को दिया जाता है। कहता है कि हर शख्स पर सदका फ़ितर वाजिब है। ईद की नमाज की अदायगी से पहले गरीबों, यतीमों और मस्कीनों को सदका फ़ितर दिया जाता है। सवाल नंबर 4 है, ईदी क्या होती है? यानी कि ईदी क्या होती है? इसका जवाब है, ईद के दिन बड़े छोटों में पैसे तकसीम करते हैं, उससे ईदी कहते हैं। यानी कि बड़े जो हैं वो छोटे बच्चों को कुछ पैसे देते हैं तो उसको ईदी कहते हैं। सवाल नंबर 5 है, रमज़ान के महीने पर 5 जुमले लिखिए। यानी कि ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना जो है, इस पर 5 जुमले लिखिए। शाबाश। तो पहला जुमला है, शबान के महीने के बाद रमज़ान का महीना आता है। कहता है कि इस्लामी महीना शबान जो है उसके बाद रमज़ान का महीना आता है। दूसरा जुमला इसका, रमज़ान के महीने में मुसलमान रोज़े रखते हैं। कहता है कि इस महीने में तमाम मुसलमान जो हैं वो रोज़े रखते हैं। रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। यानी कि इस्लामी कैलेंडर जो है इसमें रमज़ान जो है वो 9वां महीना है। रमज़ान के आखिरी 10 रोज़ों में इत्तिकाफ़ किया जाता है। कहता है कि रमज़ान मुबारक के जो आखिरी 10 रोज़े होते हैं उनमें इत्तिकाफ़ किया जाता है ताकि उस दिन शब कदर को तलाश किया जाए ताक रातों में। शाबाश। तो 5वां जुमला आपका आप लिखेंगे इस पर, रमज़ान के बाद शवाल आता है और शवाल की पहली तारीख को ईद अल फितर मनाई जाती है। तो इसमें लिखना है कि रमज़ान के बाद शवाल का महीना आता है और शवाल की पहली ही तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है। तो ये 5 सवाल मैंने आपको लिखवाए। ये आप अपनी उर्दू की सवालों की कापी जो है, फेयर कापी जिसे हम कहते हैं, उन पर अच्छी तरह से लाल सही से सवाल लिखेंगे और पेंसिल से या कलम से आप इसका जवाब लिखेंगे और आपकी कापी मेंटेन हो जाएगी। तो फिर इन सवालों को आप अच्छी तरह से याद भी करेंगे। शुक्रिया।